गौ हत्या करने वाले और बच्ची का भ्रूण हत्या करने वाले यानी गर्भपात करने वाले भयंकर सजा भोगने के लिए तैयार हो जाएं। सुनकर रूह कांप जाएगी और मेरे कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। जो व्यक्ति गाय की हत्या करते हैं और जो माताएं और भाई अपने गर्भ में बच्ची की हत्या करते हैं, इसकी सजा इतनी भयंकर होती है जिसके लिए मेरे पास शब्द ही कम पड़ रहे हैं, उतना वर्णन ही मैं नहीं कर सकता। लेकिन शास्त्र और पुराण के आधार पर जिस ढंग से दोनों की हत्या की जाती है और जिस ढंग से दोनों की सजा नरक लोक में मिलती है और जिस ढंग से यहाँ शरीर मिलता है, नया शरीर, वैसे पापियों का, मैं 3 संदर्भ में 3 खंड में इसका वर्णन करता हूं। बच्चे को तो लोग नहीं मारते, लेकिन जब बच्ची आती है तो माताएं, बहनें, भाई सब सोचते हैं बच्ची तो भार है और उसकी भ्रूण हत्या कर देते हैं। जानते हैं उसकी मृत्यु कैसे होती है? उसके पेट में गर्म दवाई पड़ती है, गर्म इंजेक्शन पड़ता है, जिसके कारण, गर्मी के कारण उसकी आंखें फूट जाती है बच्ची की, 5-6 महीने की कोमल बच्ची। उसके बाद उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं गर्मी के कारण और उसकी जो शरीर की त्वचा होती है वो सिकुड़ जाती है और इसके बाद वो मर जाती है। इसकी सजा भी इसी ढंग की है। गाय को कैसे मारा जाता है? पहले उसकी आंखें फोड़ी जाती है, जैसे बच्ची की आंख फोड़ी पहले गर्मी के कारण, फिर उसके चारों पैर, उसके खून को तोड़े जाते हैं, जैसे बच्ची के हाथ पैर मुड़ जाते हैं। फिर गायों पर गर्म पानी दे करके उसके चमड़े को जलाया जाता है और वो चमड़ा उसका सिकुड़ जाता है, बच्ची की भी चमड़ा सिकुड़ जाती है और उसके बाद गाय की मृत्यु हो जाती है, इधर बच्ची की भी मृत्यु हो जाती है। गाय भी रम्हाती है, उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। बच्ची भी रोती है, बच्ची कहती है माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम संसार में जन्म लेने के पहले ही मुझे मार रही हो। तुम्हारी माँ ने तो तुमको नहीं मारा, तुम्हारी माँ ने तुमको बचाया और तुम मेरी माँ होकर के मुझे मार रही हो। क्या तुम्हारे घर का सारा अन्न मैं ही खा जाती? क्या तुम्हारे घर के सारे पैसे मेरे तिलक में ही चले जाते? अरे मैं जन्म लेती तो तुम्हारे हर काम में हाथ बटाती, तुम्हारी सेवा करती, पिताजी को पानी ला के देती, लेकिन तुमने घर में आने ही नहीं दिया और पहले ही मार दिया। जान लो मैया, परमात्मा के 1000 नेत्र हैं, वह 1000 नेत्रों से देख रहा है। कोई सुने या न सुने, मेरी पुकार वो अवश्य सुनता है, वह तुम्हें नहीं छोड़ सकेंगे। और जानती हो मैया, जिस तरह से मैं तड़प तड़प के मर रही हूं, परमात्मा भी तुम्हें तड़प तड़प के मारेगा। गाय इसी ढंग से चिल्लाती है, रम्हाती है कि अरे मनुष्यों, मैं तुम्हारे लिए दूध देती हूँ, दही देती हूँ, गोबर देती हूँ, घी देती हूँ, मरने के बाद चमड़ा देती हूँ, और इसका बदला तुम मुझे मारते हो। मैं तुम्हारे लिए परोपकार करती हूँ, सारा शरीर मानव की सेवा के लिए है, दूध दही घी चमड़ा गोबर, और उसका बदला तुम चुकाते हो मारकर। मैं तुम्हारी भलाई के लिए उत्पन्न हुआ हूँ गाय के रूप में, और तुम हमारी बुराई करते हो। सावधान, परमात्मा 1000 नेत्रों से देख रहा है। तो बच्ची की हत्या और गाय की हत्या लगभग एक सिद्धांत पर आधारित है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब देखिए, ये पहला किस्त हुआ, आपने कैसे दंड दिया। अब दूसरी किस्त में आपको नरक में कैसे दंड दिया जाएगा। दोनों की सजाएं लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब भ्रूण हत्या करने वाली और भ्रूण हत्या करने वाले और गौ की हत्या करने वाले जब मरते हैं तो 3 जमदूत आते हैं और आ करके उसे खींच करके और 48 मिनट के अंदर 99,000 कोस दूरी घसीटते ले जाते हैं, मारते पीटते लात से। वही जमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जमराज कहते हैं चित्रगुप्त खाता निकालो। कहते हैं चित्रगुप्त जी, सरकार
गौ हत्या करने वाले हैं, ये भ्रूण हत्या करने वाले हैं, इनका पूरा जीवन पापमय है। इसकी सजा तो सरकार ऐसी ऐसी है कि हमको पढ़ने में रूह कांप जाता है, क्योंकि सजा ऐसे पहले से मिलती आ रही है। ये सजा तो पहले से है। वही 3 जमदूत बुलाए जाते हैं, जिसके हाथ में भयंकर आरा रहता है और उसके बाद सड़सी रहती है खींचने वाली। लाने के बाद जैसे पहले आपने दवा दी थी तो गाय की आंख फूटी थी और बच्ची की आंख फूटी थी। इसको मारने में गाय की आंख, तो पहले क्या जमदूत करते हैं, गरम गरम छड़ को धिपा करके और उसकी आंखों को फोड़ देते हैं, एकदम गरम गरम सलाखा उसकी आंखों में भोंक देते हैं, क्योंकि बच्ची की आंख फोड़ी गई थी, गाय की आंखें फोड़ी गई। जब आंख फूट जाती है उसके बाद उसके दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़े जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं जमदूत के द्वारा, ताकि आंख इसलिए फोड़ी जाती है कि जब हम दंड देंगे तब प्रतिकार न करे। हाथ पैर इसलिए तोड़े जाते हैं कि जब हम दंड देंगे, जमदूत कहता है दंड देंगे तो हाथ पैर से रोकेगा तो अपनी सुरक्षा करेगा। तो पहले आंखें फोड़ी गई कि देखे नहीं, उसके बाद हाथ पैर तोड़ देते हैं कि ताकि प्रतिकार न करे। उसके बाद ले जाते हैं और एक स्थान पर बिठा करके 2 जमदूत उसके माथे पर आरा से चीरते हैं और चिल्लाता है, खून बहता है, लेकिन प्राण नहीं जाते क्योंकि दंड भोगना है। और जब आधा शरीर फट जाता है तो एक खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाता है। और जब सीज जाता है तो जैसे बच्ची की चमड़ी सिकुड़ गई थी वैसा ही उसका चमड़ी सिकुड़ जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, उस पुरुष और नारी के चमड़े को खींचा जाता है शरीर से। अब सोचिए किसी का चमड़ा खींचा जाए और चिल्लाता है, और जब चिल्लाता है तो गर्म लोहे के सलाखे से उसके शरीर पर बाढ़ कर पीटा जाता है। यह क्रिया 12 घंटे तक चलती है। और जब रात्रि होती है तो एक जलता हुआ जिसमें अग्नि दहकता रहता है उसमें फेंक दिया जाता है स्त्री पुरुष। मरना नहीं है, चिल्लाना है केवल, चूंकि वो तो दंड की नगरी है, नरक तो दंड की नगरी है। तो दिन में 12 घंटा उस ढंग से सजा और रात्रि में खौलते हुए आग अग्नि में डाला जाता है। यह क्रिया चलती है 100 बरस तक लगातार। वह रोता है, चिल्लाता है, पुकारता है। जैसी बच्ची की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी, गाय की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी, एक परमात्मा ने सुना था। आज परमात्मा जमदूत के रूप में तुमको दंड दे रहा है। जब 100 बरस पूरा हो जाता है तो उसी के अनुरूप उसे सजा मिलती है। अब यहाँ पर ये पृथ्वी लोक में भेजा जाता है। और दोनों का जन्म किस घर में होता है, एकदम चांडाल घर में उसका जन्म होता है, जहाँ खाने पीने सोने कोई व्यवस्था नहीं। चांडाल का घर, निर्धन घर। और उस व्यक्ति के शरीर में 4 प्रकार की सजा निहित होती है। आंख फोड़ने के कारण वह आंख से अंधा होता है। जैसे बच्ची की आवाज, गाय की आवाज कोई नहीं सुनी थी, अब इसकी आवाज कौन सुनेगा, ये बोलेगा तो कोई सुनबे करेगा, इसलिए दूसरा नंबर का दंड हुआ गूंग होता है। पहली आंखें अंधी और उसके बाद गूंग, मुंह से कुछ बोल नहीं सकता है। तीसरी बार बच्ची का पैर सिकुड़ा था, हाथ, गाय के चारों पैर तोड़े गए थे, तो ये हाथ पैर इसके विकलांग होते हैं, एकदम विकलांग, न चल सकता है न कुछ कर सकता है। और उसके बाद बच्ची के शरीर फट जाते थे, गाय के शरीर फट जाता था। इसके शरीर में कोढ़ का रोग होता है, जहीं तहीं छेद होते हैं, उससे खून और पीप मवाद निकलते रहता है। 4 प्रकार का दंड, जन्म भी मिला तो 4 प्रकार का दंड। आंखें अंधी, मुंह गूंगा, हाथ पैर लुल विकलांग और पैर में कोढ़ी, एकदम मवाद निकलते रहता। यह दर्द से परेशान रहता है। परिवार वाले खाना पीना नहीं देते, ये कमाएगा नहीं, खाली दवाई में खर्चा। परिणाम होता है भूख के कारण, दवा के अभाव में उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और अकाल मृत्यु जब हो जाती है तब उसकी जोनी पिशाच जोनी, और पिशाच जोनी में जो कंठ होती है सुई के नोक के बराबर, उसमें न पानी जा सकता है, न हवा जा सकता है, न भोजन जा सकता है, और उसका कोई सहारा नहीं। ऐसी जोनी, हजारों जोनी
जब उसकी आयु पूरी होगी फिर पिशाच में, फिर भूत में, फिर प्रेत में हजारों जन्म लेने पड़ते हैं। यानी उसका जीवन जो अंधकार में गया वह अंधकार में ही पड़ा रहेगा। और इस प्रकार से 84 लाख जोनियां पार करने के बाद शायद मनुष्य का शरीर मिलेगा, और वह भी कैसा मिलेगा भगवान ही जाने। तो बहने भाई, बहनें जो ऐसा काम करती हैं, अब भाई जो गौ की हत्या करते हैं, ऐसी सजा भुगतने के लिए तैयार रहें, और नहीं तो सावधान हो जाएं, परमात्मा से क्षमा मांग लें। वो बड़ा दयालु है। अगर क्षमा मांग करके आज से आप अपना काम बंद कर देते हैं तो शायद वो माफ़ कर देगा। बहुतों को माफ़ किया है, लेकिन आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। अरे गौ हत्या करने वालों, मजदूरी करके खा लो, वह कबूल है, लेकिन हत्या करके उसके बदले में पैसे कमा करके मत खाओ। अरे भ्रूण हत्या करने वाली माताओं और भाइयों, ऐसा जघन्य अपराध भारत जैसे धर्म प्रधान देश में मत करो। परमात्मा से डरो, उसके 1000 हाथ हैं दंड देने के लिए, उसकी 1000 आंखें हैं देखने के लिए। कहीं से निकल जाओगे उसके अंदाजा से नहीं निकल सकते। मेरा काम शासन करना नहीं, मेरा काम आदेश देना नहीं, मेरा काम है आप लोगों से निवेदन करना। मैं निवेदन करता हूं, ऐसे ही आपकी जो मर्जी। जय श्री राम, जय।